हेलो बच्चों, दैनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके जो पिछले जो सेशन था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8 देखे थे, ठीक है, त्रिकोणमिति। और आज जो हम लोग देखेंगे वह चैप्टर 13 होगा। और जो भी आपका चैप्टर बच जाएगा वह धीरे धीरे सब क्लियर करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वह चैप्टर 13 पर, ठीक है। तो अगर आप लोग को लगे कि यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए अगर उपयोगी है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी जो है यह वीडियो मिल सके, ताकि वो लोग भी जो हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। क्योंकि अभी का जो एग्ज़ाम है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव के हिसाब से चलता है। तो हम लोग को तैयारी जो है इस हिसाब से भी करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव पर भी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आपका चैप्टर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो बोला है वह बोला है कि यदि, ठीक है, क्या बोला है कि यदि किसी घन का विकर्ण का लंबाई जो है √2√3 है तो इसके कोण की लंबाई ज्ञात कर, ठीक है। कोण कहने का मतलब होता है किनारा। कोण कहने का मतलब क्या होता है? किनारा। तो हम जानते हैं 1 नंबर कि रूट की घन जो होता है घन का जो क्या बोलते हैं, घन का जो विकर्ण होता है, क्या होता है? घन का जो विकर्ण होता है वह √3l कह सकते हैं या √3a कह सकते हैं। ए कहें बात बराबर, एल कहें बात बराबर। वह जो है डिपेंड करता है कि हम लोग जो है भुजा को ए माने या एल माने, इस पर चलता है। तो ए लिखल है वो से मतलब नहीं है, ए हो या एल हो। तो हम क्या किए हैं कि जब तक ले आपको यह चैप्टर ऐसा है कि जब तक ले आप जो है अगर आप फार्मूला याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह चैप्टर जो है आपको समझ में आने का कोई चांस नहीं, ठीक है। 1% समझ में नहीं आएगा अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है फार्मूला को याद करते चलें और फार्मूला को याद करें और बनाते चलें। जब याद करके बनाएंगे समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। इसीलिए हम सोचे हैं कि पहले फार्मूला कुछ लिख दिए हैं ताकि अब जो है आपको पढ़ाए तो इसमें से देख के आप लोग समझ सके। ऐसा नहीं हम अगर हम चाहे न लिखे तो बना सकते हैं, लेकिन न लिख के बनाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगा, टेंशन में रहेंगे कि सही में फार्मूला है या नहीं है। इससे अच्छा पहले हम लिख दिए हैं। तो विकर्ण गलती लिखा है यहाँ पर, विकर्ण जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि घन का विकर्ण क्या होगा? √3l। तो √3l घन का विकर्ण होता है, लेकिन किताब में क्या दे रखा है आपका कि 2√3 है। अगर ध्यान से देखेंगे l तो √3 इधर गुना इधर आके भाग तो काट देंगे तो l आपका क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा कोण का लंबाई कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला यदि किसी घन का किनारा दुगुना कर दिया जाए तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? कहने का मतलब है कि बोला है, मान लेते हैं कि पहले हम मानते हैं कि ए बराबर, ए कहने का मतलब घन का किनारा, तो ए बराबर हम मान लेते हैं घन का किनारा को ए माने, चाहे ए मान सकते हैं, कितना माने? ए। तो अगर पूछेंगे कि इसका आयतन क्या होगा तो घन का आयतन आपको भी पता है, घन का आयतन नहीं पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का जो होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो होता है आप देख सकते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये आपका लिखा हुआ है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब क्या है?
कुल पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक है, तो यही है क्या 6a²। तो 6a² हम यहाँ जो है a को 1 माने, इसीलिए 1 का स्क्वायर यानी 6 आ जाएगा। और बाद में क्या बोला है लिख लेते हैं। बाद में क्या बोला है कि त्रिज्या जो है मैंने किनारा जो है किनारा यानी ए दुगुना कर दिया जाए तो 1 का दुगुना यानी 2 हो जाएगा। 1 का दुगुना 2 होगा। तो बोला है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², लेकिन a को हम लोग 2 माने यानी 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 चौका 24। सीधा डायरेक्ट लिख दे। कारण 2 का स्क्वायर आप हो जाएगा 4 और 6 चौका 24। अगर देखें कितना गुना, आप समझिए यह आपका आया था 6 और ये कितना आया 24। कितना आ गया, ये कितना था 6, ये कितना आया 24, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर आप कहिएगा 4 गुना, काहे कि 6 चौको 24, पहले 6 आया बाद में किनारा को दोगुना किए हैं, तो आपका जो कुल पृष्ठफल 24 आ गया है, इसीलिए 4 गुना होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 42 से नहीं, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब है कि त्रिज्या समान है, तो हमको निकालना है क्या, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ कितना होता है 4πr² और अनुपात यानी बटा क्या है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 3πr² है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सब से सब कट जाएगा और बटा यानी अनुपात और अनुपात माने बटा, तो यह आपका आंसर क्या आ जाएगा 4:3। क्या आ जाएगा 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, 3 नंबर होगी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोला है समझते हैं कि यदि किसी अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 है तो त्रिज्या निकालें। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोला का, हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि पूरा एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस चले, हम शॉर्टकट चल सकते हैं। क्या बोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आते हैं क्या है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 2πr², यानी 2πr² बराबर में दे रखा है 1232। ठीक है ना, कारण हम जानते हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए यहाँ 2πr² इतना होता है, लेकिन बुक क्या कहा है कि दे रखा है कितना 1232, इसीलिए 2πr² बराबर 1232। तो हमको एच का मान आर का मान निकालना है। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r² बराबर 1232। अगर r² का मान पूछे कहिएगा लिखिए 1232 गुने, इधर आएगा 7 जाएगा ऊपर, आई 2 गुने 22 आएगा नीचे। क्लियर, तो अगर काटे हम 11 से काटे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, और यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर यहाँ से हासिल देंगे तो आपका 1 बचेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी r² बराबर 56, r² बराबर क्या हो जाएगा 56 गुने 7, तो 56 गुने 7 आएगा। ठीक है, r² बराबर क्या आ जाएगा 56 गुने 7। एक बार काट लें सही से, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड, तो 56 गुने 7, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं 1 सेकेंड, 2πr² ना
2πr², ठीक है। चलते हैं आगे। 2πr² है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या किए हैं, 2πr², तो यहाँ पर 2 × 22, तो ठीक है। अभी यहाँ पर 1 2 बचा हुआ है, सॉरी देखिए यहाँ पर 22 है, तो 22 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, बचेगा 1, तो 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटे तो 56, 2 से काटे कितना है 28, यानी अंदर में आपका आ जाएगा 28 × 7। क्या आ जाएगा, सॉरी, r² बराबर 28 × 7, तो r का मान पूछेंगे तो लिखिएगा 28 × 7। इसको बनाने का तरीका दो, या तो आप इसको गुना के वर्गमूल निकालिए, नहीं तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से। तो 28 है, तो 28 को ले सकते हैं 4 × 7, फिर ई 7 का है कि वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पूर्व लेते हैं, अंदर में 2 तो बाहर में 1, और नहीं जिसका पूर्व निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 को लिखे हैं 7 × 4, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं, और तो गुणनखंड कर लीजिए 28 को। आप 28 को पूरा ऐसे गुणनखंड करके और पूरा लिख के निकालिए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो लिखिए, तो देखिए 2 से लगाए, क्लियर हुआ, समझते हैं। तो आपका क्या है कि 2 है और 1 7 है, पहले से 1 7 था, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, r का मान 2 के लिए बाहर में 1 और 2 के लिए बाहर में 1, तो r का मान अगर आपसे पूछा जाए कितना कहिएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी अर्धगोला का वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल 308 है, त्रिज्या क्या होगा, बतवा यही है वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल। क्या होगा वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल, तो 2πr² बराबर कितना है 308। इससे पूछेंगे, कहिएगा 2 × 22/7 × r² बराबर 308। अगर r² बराबर पूछे तो 308 × 7 बटा का आ जाएगा 22, और यहाँ पर ऊपर में जो है देखिएगा 2 × 22 भी आएगा। क्या आ जाएगा, 2 × 22 भी आएगा। कितना आएगा, 2 × 22 भी आ जाएगा। कारण कि इसको पूरा उठा के भेज दीजिए ए आई, तो नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ नीचा। अब समझते हैं, काटिए। अगर 11 से कटेगा, देख लेते हैं, 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे ना तो ये आपका जो कट जाएगा, ये कटेगा। कई बार में कटेगा, तो आप कहिएगा कि कटेगा आपसे 2 से, तो 15 दूना 30 और 4 154, 154, और इसको 22 से ही कट जाएगा, 22 से कोई काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 चौका 44, 2 से काटेंगे 7 बार में। अगर आप इसको काट कूट कीजिएगा तो r² बराबर आ जाएगा 7 × 7, यानी स्क्वायर हटाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। अब ये बताए हैं कि अंदर में 2 बार तो बाहर में 1 बार, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं आगे। 5 हो गया, आगे देखते हैं 6 नंबर। और आप लोग जो है फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। अगर उतार नहीं पाए होंगे तो वीडियो को बीच में रोक के उतार के फिर हम आगे चलेंगे, पहुँच कर लेंगे वीडियो में। अगर आगे देखते हैं, 5 हो गया। 6 बोला है कि यदि किसी शंकु के वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या इसका साथ दिया है, त्रिज्या ऊंचाई निकाले। यानी शंकु का वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल दे रखा है कि देखिए, शंकु का वक्र, शंकु या बेलन, शंकु है। देखते हैं इसमें शंकु का वक्र पीढ़ी क्षेत्रफल क्या है, πr/l इसमें है, लेकिन πr/l यानी इसको क्या कहेंगे,
तो यह शंकु का वक्र क्षेत्रफल है। और आपका बुक दे रखा है कि कितना है 176, कितना है 176। और आगे बोला है यदि इसकी त्रिज्या यानी हमको जो है आर का मान भी पता है तो निकालना क्या है, तो कहिएगा एल का मान। इसका मान अब सेंटीमीटर मीटर छोड़ दे रहे हैं, आपको पता है, ध्यान रखिए जब भी आयतन आएगा तो मीटर या सेंटीमीटर है उसमें क्यूब कर देंगे, तो स्क्वायर अगर क्षेत्रफल आएगा तो स्क्वायर लगा देंगे, मीटर आएगा भले अगर लंबाई चौड़ाई रहे तो मीटर लगाएंगे या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अगर इसमें देखें अगर तो इसका मान आता है 22/7, इसका मान पाई का मान 22/7 और पहले से 7 देना ही है बराबर ये सीधे काट देंगे, यानी एल का मान निकालेंगे तो 22 से भाग देना पड़ेगा। 22 से 2 से लगाएंगे 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 छक 66, 2 से काटेंगे 8, तो एल का मान पूछेगा तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो कोण की लंबाई वही घन का विकर्ण यानी √3l बराबर क्या दिया है 6√3, तो बोला है एल का मान निकालिए यानी कोण का मान निकालिए। एन मतलब लंबाई, लंबाई मतलब कोण, और ये गुना एन के भाग ऐसे ही काट देंगे तो एल का जो मान आया कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या बोला समझते हैं। बोला है 8 नंबर, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात कितना है 125, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। ध्यान रखिएगा, दो गोला का आयतन, गोला का आयतन का अनुपात, तो आपको पता है कि गोला कहा गया, गोला का आयतन देखते हैं, गोला का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात मतलब बटा, फिर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में दे रखा है क्या, तो 64 दे रखा है और 125, यही ना शायद, हाँ 64 125, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो हम समझते हैं कि पहले देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखते हैं गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का कुल यानी संपूर्ण, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी हमको हर हालत में इसमें आर, आगे के लिए हमको आर चाहिए, जब तक ले आर का मान पता नहीं होगा तब तक ले हम नहीं निकाल सकते हैं कति संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसीलिए ये छोटका, ये जब छोटका है ये बड़का है, बड़ा बुझा है कि हाँ ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऊपर वाला को छोटके आर लिखे रहेंगे या नीचे वाला क्या लिख सकते हैं बड़ा आर का है, कि जब आर बड़ा होगा तब ना आयतन बड़ा होगा, आर अगर बड़ा होगा तो आयतन बड़ा होगा, का है कि इसका मान तो सेम सेम आएगा तो ऐसे तो ही कट जाएगा, कहिएगा जी। और यहाँ पे अगर सेम सेम होता तो हम आर, आर दोनों बराबर लिखते, लेकिन जब ये छोटा है ये बड़ा है यानी आर इसका बड़ा होगा तब ना इसका आयतन बेसी आया है, और आर इसका छोटा होगा तब ना इसका आयतन कम आया है। तो अगर ध्यान देंगे, अगर ध्यान समझिएगा तो r/r, या आप इसको R1 R2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है और आयतन जब ही अलग आएगा जब r का मान चेंज होगा। अगर r का मान 1 रहेगा तो आयतन भी क्या रहेगा 1 रहेगा, कारण कि 4/3 पाई 4/3 पाई इसका मान बराबर होगा, कहिएगा जी। अगर मान समझिए दिक्कत होगा, समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अगर हम अगर गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिखे और यानी 4/3 गुने 22/7 गुने अगर यहाँ पर आर के मान 1 लिखे तो ये होगा सुपर हो जाएगा, यानी 22 चौका 88/21 आएगा। और फिर बाद में अगर हम आर का मान फिर अगर 1 के रखें, आर के मान इसमें भी 1 रखें इसमें भी 1 रखें तो फिर तो मान क्या आ जाएगा बराबर आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आर के मान में चेंजिंग नहीं करेंगे तो आपका आयतन क्या रहेगा सेम रहेगा,
और यहाँ पे आयतन क्या है, बराबर है। इसीलिए एक को आप R1 या R2 लिख सकते हैं, चाहे एगो बड़का R और एगो बड़ा वाला लिख सकते हैं, एगो छोटा वाला। बड़ा वाला के लिए बड़ा वाला, छोटा वाला छोटा वाला। अब ध्यान दीजिएगा, अगर चाहेंगे यहाँ पर समझिएगा, इसको क्या किए हैं, क्यूब हटाए हैं तो एक क्यूब हटाए हैं तो क्यूब रूट चढ़ गया है। और आपको भी पता है कि 64 है 4 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। कितना होता है 125 5 का क्यूब। नहीं होता, अगर आपको नहीं आया रहा है तो आपको जो है वर्गमूल निकालने आना चाहिए। अभी जो सिखाए हैं 64 है, तो आप चाहें तो 64 मान लेते हैं, दिक्कत होगा तो 64 का वर्गमूल कर से गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 16, 2 से 8, 2 से लगाएंगे 4 और 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1। और वह ठीक घनमूल के लिए क्या करते हैं, क्यूब कहने का मतलब आपका होता है घनमूल। क्या होता है, घनमूल। तो इसमें क्या कर 3 जोड़ 3 यहाँ पे कई गो हो जाएगा, तो कहिएगा 6 गो दिया है ना, 6 गो आए हैं ना, देखिए ना, 3 और 3 6, 3 3 और 3 6। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर अगर वैसे ही अगर 125 का कीजिएगा तो आपको तोड़ ताड़ के जो है 3 गो 5 आएगा। कितना आएगा, 3 गो 5। यानी इसको हम कह सकते हैं 2 गुने 2 और 5, तो 5 रह जाएगा, कारण कि 3 गो का एगो लगता है पेयर। तो 2 3 गो का एगो, 3 गो का एगो, तो 2 दूनी 4 बटा क्या आ जाएगा 5। यानी कुल मिला के आपका जो है 4 और 5 आएगा। ठीक है, 4 और 5 आएगा आर का मान। तो बोला क्या है, बोला है आपका कि निकालना क्या है हमको, तो बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कहाँ, पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठ, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जब दोनों का आर मान चेंजिंग है तो एगो बड़ा एगो छोटा लिखे हैं, इससे ई कट जाएगा और ई बचेगा छोटका आर। तो आर स्क्वायर यानी 4 चौका 16, ई बड़ का यानी आर स्क्वायर यानी 50 25। इसी को अनुपात में लिखेंगे तो 16 अनुपात क्या हो जाएगा 25, 16 अनुपात 25। तो आपका जो 8 का ऑप्शन हो जाएगा, 8 का ऑप्शन जो आपका होगा 16 जो रहे 8 में 16 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 8 तक हो गया। अब आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोग जो है बुक लेकर बैठे तक, ठीक है, ताकि अगर आप लोग बुक लेके बैठेंगे तो आपका जो है क्या रहेगा, आसानी होगा। क्या होगा, आसानी होगा समझने में। और फार्मूला यहाँ पे लिखिए दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब 8 नंबर हो गया, समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 और उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। मतलब कि बोल रखा है कि त्रिज्या का अनुपात, यानी मान लेते हैं एगो R1 होगा तो एगो 4 होगा, एगो R2 होगा, मान लेते हैं। तो R2 का एगो 4 5 दिया है ना, यानी 4 5। उसके बाद में आयतन है यानी H1 और H2। अनुपात बोला यानी H1 H2 को मान दे रखा है, तो H1 H2 कितना है 6 और 7। इसी को हम चाहे तो अनुपात में लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 बटा R2 बराबर 4/5 और H1 बटा H2 बराबर H1 बटा H2 बराबर कितना, H1 बराबर H2 बटा 6/7।
यानी R1 का मान 4, R2 का मान 5, H1 का मान 6, H2 का मान 7। तो बोला क्या है, बोला है कि आयतनों का अनुपात निकाले। तो बेलन का आयतन देखिए है क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर। हम जब R1 H1 लिखे हैं तो लिख सकते हैं R1 और यहाँ पे R2 H1 और H2। क्लियर। तो R1 का मान क्या दे रहा है, पाई ए से ही काट देते, ठीक है। R1 का मान यानी 4, तो 4 का स्क्वायर 4 गुने 4, H1 का मान 6 बटा में 5 गुने 5 और H2 का मान 7। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या आएगा, 4 चौका 16, 16 छक 96 बटा 50, 25 सत्ते 150, 25 सत्ते 150 यानी 96 अनुपात 150 सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। तो 96 अनुपात 150 ऑप्शन नंबर 1 में। 7 में ना है, 7 से गुना करेंगे ना तो 175 आता है। तो 96 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 96 अनुपात 175। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, यदि किसी गोला की त्रिज्या दुगुना कर दी जाए तो इसका आयतन कै गुना हो जाएगा। तो आयतन, तो गोला का आयतन क्या है देखिए ना, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो मान लेते हैं कि पहले R1 मानते हैं कि दो, R1 को 1 कर लेते हैं, ठीक है। R1 1, या ऐसे लिख सकते हैं पहले R के मान कितना रखे 1। तो आयतन निकाले, क्या निकाले, आयतन निकाले। तो आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई आर का मान क्या हो जाएगा 1। तो 1 का क्यूब 1 क्यों होगा, यानी आपका जो आयतन होगा 4/3 पाई होगा। अब बाद में क्या बोला है, बाद में देखिए बाद में क्या बोला है इसमें कि बेलन के आयतन की क्या बोला है कि बाद में इसकी त्रिज्या दुगना करना है। यानी अभी ये R1 R जो है 1 है, तो बाद में R क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बाद में आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब यानी 2 का क्यूब, यानी कुल मिला के देखेंगे तो 4/3 पाई और 2 का क्यूब यानी 2 को क्या बार 3 बार गुना, 2 गुने 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आप 3 बल्ली के गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। अब क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो लिख देते हैं अनुपात निकालना है। तो लिखते हैं 4/3 पाई बटा में 1 लगाइए बच्चा, मतलब ये गुना में, और बटा में 4/3 पाई 8 भी है। तो ऐसे ही तो पूरा कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे 8, यानी कुल मिला के 1 अनुपात क्या आ जाएगा 8। एक बटा का मतलब अनुपात भी होता है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, आप जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे बनाएं, आपसे जितना शॉर्ट बनेगा उतना शॉर्ट में, ठीक है। जब भी देखिए कि आर का काम है, कहने का मतलब आयतन तो निकालना आसान मतलब नहीं है, तो हम तो इसको सीधे सीधे शॉर्ट में बना, सीधे शॉर्ट डायरेक्ट है। समझते कि आर की क्या है कि आयतन क्या होता है 1, आयतन 4/3, तो अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। पहले आयतन को, पहले त्रिज्या को 1 रखे थे, 1 रखे, अब बाद में दुगुना करना है तो क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए। ऐसे ही पूरा कट जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, बात खत्म। जरूरी थोड़े कितना करेंगे, अब जितना शॉर्ट में बना सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हम पूरा एकदम ढक के बना दें, काहे कि हमको बनाना है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो बना नहीं रहे हैं, तो का जरूरी इतना खटने का, ठीक है। अब 8 नंबर हो गया सर, नहीं 8 नंबर 10 नंबर ना। अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला से समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है वह क्या बोला है समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 तो हो, 11 समझिएगा कि दो गोला का आयतन 27 अनुपात 216, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले।
कहने का मतलब है कि गोला का आयतन, गोला का आयतन अब ना पढ़ पुलिस में भी पढ़ रहे हैं। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहिए कि ऊपर में छोटका नीचा बड़का का है। देखिए आप लोग इसमें दे रखा है पहला आयतन आपका क्या है 27, यानी अब ये बताए हैं कि जब आर का मान छोटा होगा तो आयतन भी कम होगा, और आयतन अगर बड़ा होगा तो आर का मान क्या होगा बड़ा होगा। तो 27 और 27 27 है और कितना है 216। अगर समझेंगे तो ई वाला से ई वाला कट जाएगा। अब ये आपको बताए हैं कि आर यानी इन्हें चढ़ा देंगे इसको, और यहाँ पर आपका आर यानी ऐ इन्हें चढ़ा देंगे इधर, तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, तो आर बटा आर यानी अभी इसको आपको सिखाए हैं कि इसको गुणनखंड करके और 3 गो जोड़ा लगा के मान निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो इसका आएगा 3 और इसका आएगा 16 मतलब 6। अगर आपको ये सब निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं 8 क्लास में नहीं पढ़े ढंग से। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग जो कमेंट करें, तो हम एक वीडियो में जो है इसको वर्गमूल घनमूल निकालना शॉर्ट लॉन्ग सब आपको वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो अब क्या बोला है, अब बोला है कि इसके वक्र उनके पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ नहीं कहाँ गया पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ यानी पृष्ठ तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर ए से क्या हो जाएगा खत्म। आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और ई बार का यानी 6 यानी 9 अनुपात नहीं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 होगा। तो 9/36 जो कि आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है 9/36 बटा यानी अनुपात, तो आंसर का आ जाएगा 9/36। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12। इसको मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, एक अर्धगोला का आयतन कितना है। तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का आयतन होता कितना है समझिए। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और देख कितना रखा है, किताब कितना दे रखा है, किताब रखा है 194/04 194/04 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बुक दे रखा है। तो ध्यान देंगे अगर 2/3 गुने 22/7 गुने आर क्यूब बराबर 194/04। अगर आर क्यूब का मान पूछे तो 194/04 इधर जाएंगे तो आपका 7 और 3 चल जाएगा ऊपर, और 2 गुने 22 कहाँ आ जाएगा नीचे। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं, 2 से पहले काट देते सबसे अच्छा। 2 से काटेंगे तो 9 दूना कितना आएगा 18, है कितना 19, एक बचेगा सट जाएगा, 2 सते 14, जीरो का जीरो, 2 दूनी 4। अब इसको बना, अब 11 से कट जाएगा आराम से, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 नवा कितना होता है 99, गलती हो गया नहीं कटेगा। 11 अठे कितना होगा 88, 11 अठे 88, और यहाँ पे बच कितना जाएगा 9,
11 8 88, 11 दूनी 22। अब 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 441, यानी 441। अब ध्यान दीजिएगा 441 होते ना आएगा, ठीक है 441 आएगा। अगर यहाँ पे क्यू है तो क्यूब हटाएंगे तो हट जाएगा 3, 441, ठीक है। कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, 1 मिनट रुकिए देख लेते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन आपका? 12 नंबर से ना, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक अर्धगोला का आयतन दे रखा है, ठीक है। एक अर्धगोला का आयतन इतना है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन 1 मिनट रुकिए, सही लिखे हैं। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू है ना। चलिए देखते हैं, 2/3 पाई आर क्यू आपका है, ठीक। चलिए 2/3 पाई आर क्यू है, क्या नाम है इस समय आपका 12, 2/3 पाई आर क्यू, और दे रखा है कितना, 194 ना, 194.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोला का आयतन, चलिए समझते हैं। तो आर क्यूब निकाले ना, तो 194.04 गुणे 3/7 और नीचे आ जाएगा 2/22। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। चलिए 2 से काटते हैं तो दूना का आ जाएगा 18, और आपका 2 सत्ते क्या आ जाएगा 14, 0 का 0, 2 यानी 4। कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं। अब 2 से अगर 11 से काटे तो 11 दूनी कितना है आएगा, 11 दूनी 22। 11 से काटेंगे तो 11 8 का आएगा 88, एक भाग दे 97, 0 2, 11 8 88, 9 0, 11 8 88, 2 22, मान वही आएगा 882। कितना आ जाएगा 882, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 441, ठीक है। तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 441 गुने 3 गुने 7, ठीक है। तो आर का मान पूछेंगे, यानी क्यूब में चल जाएगा 441 गुने 3 गुने 7, ठीक है। अब अगर देखें इसको हम, तो 441 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 441 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से ही लगेगा, तो 3 एकम 3 बचेगा यहाँ 14, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। अभी 3 से कटेगा तो हाँ 7 चलेगा, 12 3 से काटेंगे तो आपका ही 3 से अच्छा 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, बाद में 3 से काटते लगाइए, 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 27, 7 से लगाएंगे 7 7 7, ठीक है। तो अगर ध्यान से समझेंगे तो आर बराबर 441 है, तो 3 गुने 3 और 7 गुने 7, अब पहले से 3 है, पहले से कथे 7। तो आर का मान देखेंगे तो 3 गो है तो 1 गो है, 3 गो है तो 1 गो, यानी आर का मान कितना आएगा, तो कहिएगा 21 सेंटीमीटर। कितना कहिएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आर का मान 21 आ गया तो अब क्या बोला है कि इसका कुल पीढ़ी क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पीढ़ी क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुने 22/7 गुने आर का मान 21 गुने 21। अब इसको काट कूट के गुना कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 13 था, बड़ा लंबा चल गया ना, 13 चल गया। अब चलते हैं 14 नंबर, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पीढ़ी क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा घन का आयतन
तो आपको पता है कि घन का आयतन ए क्यू कहिए चाहे एल क्यू कहिए बराबर है कितना 125। तो ए का मान पूछेंगे तो ऐसे हिल जाएगा। और आप ये वाला बात पहले ही से पढ़ के आ रहे हैं कि इसका 5 होगा। पिछले बार में इसको गुणनखंड करके निकाल सिखा दिए थे 5। तो बोला है क्या, तो बोला है कि इसका कहने गया क्वेश्चन नंबर 14। तो उसका नहीं, ये आपका 14 है, 13 छूट गया बता रहे हैं, ठीक है 14 नंबर बोला। 14 नंबर देखिए पहले, घन का आयतन 125, तो निकाले घन का आयतन हम जानते हैं ए क्यू, तो ए क्यू बराबर 125 यानी क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट चढ़ जाएगा। इसको उन्होंने खंड करते 3 गो आता, 3 गो का एगो निकाले बाहर ए आ गया। अब पूछा क्या है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको भी पता है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² यानी 6 गुणे 5 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 50 25 यानी 25 छक 150, 25 25 125 25 150, इसका आंसर क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर काहे की क्षेत्रफल है, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर, पहले 14 नंबर हो गया है, अब 13 नंबर देखते हैं काहे छूट गया था। और तो गोला कुछ है नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 आप बना लीजिएगा। बोला है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², आंसर क्या आ जाएगा 3πr², बात खत्म। अब चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है से देखिए। 15 नंबर बोला है एक घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल x² y² z² है, ठीक है। तो उसके आयतन क्या होगा, आयतन, तो आपको पता है कि घनाभ जो होता है, घनाभ घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी LBH। और आपको भी पता है कि घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 2 गो 6 घनाभ का फलक क्या गो 6 गो, कहने का मतलब है घनाभ का फलक 6 गो। यानी अगर ध्यान से देखेंगे कि आपका जो है अगर ई माचिस की डिब्बी है, तो इसमें अगर ई वाला आपका होगा तो ई लंबाई तो ई चौड़ाई, तो ऐसने एगो नीचा होगा, इसमें देखेंगे तो ई लंबाई और ऐसे हो जाएगा ऊंचाई, तो ऐसने एगो ए आरी होगा, ठीक है। ये देखेंगे तो ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी 3 गो फलक हो, 2 गो फलक होता है, 2 गो फलक लंबाई चौड़ाई, 2 गो फलक लंबाई ऊंचाई, 2 गो फलक चौड़ाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आता है। यानी 2 गो लंबाई चौड़ाई का, 2 गो चौड़ाई ऊंचाई का, 2 गो लंबाई ऊंचाई का, ठीक है। यानी हम लोग पढ़े ना 2 गुने LB + BH + HL, तो इसमें 2 गो सब होता है, लेकिन कब जब फलक होता है 6 गो तब, लेकिन फलक कै गो है 3 गो है, इसीलिए एगो होगा LB, ये कहीं एगो सब होगा। अगर 6 गो फलक होता है तो 2 LB होता है, 2BH होता है, 2HL होता है, लेकिन फलक कै गो 3 गो, इसीलिए ये कहीं एगो होगा। तो LB कितना दिया है, अब देखिए बोला है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² z² यानी L गुने B आपका हो जाएगा x² और B गुने H आपका होगा y² और H गुने L आपका क्या हो जाएगा z², कोई दिक्कत रहेगा नहीं। आप समझते हैं हम सबको गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना, कारण कि घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई, तो हम सबको गुना करते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है सबका गुना होता है। तो क्या किए घनाभ का आयतन L गुने B गुने H होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यहाँ पर हम सबको गुना करते सबको गुना करेंगे तो लंबाई तीनों को गुना कर लेंगे, ठीक है, तीनों को गुना करेंगे। और यहाँ इस साइड ध्यान दीजिएगा, घनाभ का आयतन तीनों का लंबाई का भी गुना, चौड़ाई का भी गुना, ऊंचाई का भी गुना, इसमें लंबाई है इसमें चौड़ाई तो सबका गुना होगा, तो सबको गुना कर दिए, कारण कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब गुना होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई फिर चौड़ाई ऊंचाई फिर ऊंचाई लंबाई, ये चलते तीनों को गुना किए, तो तीनों का गुना इनने तीनों अगर तीनों गुना किए हैं
इन्हों भी तीनों गुना करना पड़ेगा, कहिएगा जी। तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान देखेंगे तो एल गुने एल यानी एल स्क्वायर, बी गुने बी यानी बी स्क्वायर, एच गुने एच यानी एच स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर। अगर सबको लिखे तो लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। दोनों बगल जब स्क्वायर रहे, क्या रहे, दोनों बगल जब स्क्वायर रहे तो या तो हम लिख सकते हैं कि दोनों बगल वर्ग करने पर या बराबर करने पर स्क्वायर से स्क्वायर अपने आप का हो जाता है कैंसिल। तो इसीलिए एल बी एच एक्स वाई जेड यानी एल बी एच आपका क्या है, तो कहिएगा सर घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच, एल बी एच बराबर आया क्या एक्स वाई जेड। तो इसीलिए आपका जो 15 का आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। एक बराबर देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोला है कि एक बेलन का व्यास क्या है, एक बेलन का जो व्यास है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो व्यास दिया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 आपका व्यास यानी डी पता है 28 का, आर कितना हो जाएगा 14 और एच कितना है, तो एच दे रखा है 20, एच क्या है 20। तो हमको निकालना क्या है, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। टू बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 14 इंटू 14 और प्लस में क्या आ जाएगा 20। इसको गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 7 मरतबे। अब 2 गुने 22 गुने 7 गुने 20 कितना हो जाएगा 34। सबको गुना मार दीजिएगा, जो आंसर होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 हो गया। चलते हैं कै नंबर 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है ऐसे समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ बोला है कि समान ऊंचाई वाले दो सम बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बोला है कि ऊंचाई समान है और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन दिया का है, देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर एच लिख सकते हैं। अब कहिए है कि R1 क्या इसको लिख सकते हैं कि ये R1 है, क्या होगा R2 होगा, क्या है कि पहले ये से बोल रखा है कि एच समान है, आर समान नहीं है, आर बोला नहीं है कि आर समान है, खाली क्या एच समान है, यानी एच से एच कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो आपका दे क्या रखा है, तो 9:16, 9:16 ध्यान दीजिएगा। 9:16 कहने का मतलब अगर R1 का मान पूछे हटाएंगे तो यूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पर R2 का मान पूछे, R2 का मान पूछे तो 16 पर क्या चलेगा रूट, यानी R1 आएगा 3 और R2 क्या आएगा 4। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है कि इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होगा 2 पाई आर एच। तो अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि 2 पाई आर एच बटा 2 पाई आर एच, ध्यान समझेंगे तो ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ए से ही पूरा कट जाएगा, ए से ही पूरा कट जाएगा, यानी ठीक है ना 2, यानी कहने का मतलब आपका अनुपात जो है यही रह जाएगा क्या 3/4, यानी 3:4 क्या रह जाएगा 3:4 आपका वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। कारण इसमें आपका दे रखा है बेलन का
वक्र परिक्षेद में 2 पाई आर एच। तो R1 का मान तो निकाल चुके हैं पहले, से बोला कि एच समान है तो एच से एच कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, खाली बचेगा R1 बटा R2। R1 का मान 3, R2 का मान 4, वही लिख देंगे 3:4 बटा यानी अनुपात। तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 4। 17 नंबर हो गया ना। अब आगे मिटा के फिर 17 हो गया कि 17 नंबर हो गया। आगे समझते हैं। 15, 16, 17। चलिए 17 हो गया। अब 18 समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक धातु का घन, ठीक है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, उसको खींचकर एक 4 mm व्यास का तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई निकालें। क्या निकालना है? तार की लंबाई। कहने का मतलब एक धातु है, एक धातु है जो कि कैसा है, तो वह जो है घन का आकार कैसा है, तो यह जो है, तो यह जो है घन के आकार का है। किसके आकार का है? घन के आकार का है। इसको खींच के लमड़ा के, और यह जो है खोखला नहीं है, यह खोखला नहीं है, भरा हुआ धातु का घन भरा हुआ है। इसको इसको खींच के क्या करेंगे, इसको खींच के हम लोग जो है